गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अक्सर एनआरआईज के दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या वह एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान्स लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम इसी सवाल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब है यस। एनआरआईज एलआईसी के प्लान्स को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए परचेज कर सकते हैं। एलआईसी ने एनआरआईज को दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है, एनआरआई एंड एफएनआईओ। एनआरआई वो शख्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं लेकिन उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप अभी तक नहीं ली, और एफएनआईओ वो शख्स हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, या जो लोग उसी कंट्री में पैदा हुए लेकिन उनके रूट्स, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते थे। तो ये लोग भी एलिजिबल रहते हैं एलआईसी की इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि हम एक एनआरआई एलआईसी का प्लान परचेज कैसे करें, क्योंकि ऑनलाइन परचेज करने की ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं होती। तो दोस्तों, आप अगर एलआईसी का कोई प्लान लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट प्लान चूज़ करने में, अलग अलग तरह के प्लान्स को कंपेयर करने में आपकी मदद करेंगे। और जब आप एक प्लान को फाइनल कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उस प्लान के को परचेज करने के लिए आपकी मदद करते हैं। एलआईसी के प्लान को तीन तरीक़ों से परचेज किया जा सकता है। पहला, जब आप इंडिया विजिट करें, या हम आपके कंट्री में विजिट करें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए, या मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस में हम सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स आपको भेजते हैं और आप सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे कंप्लीट करके, वो सारे डॉक्यूमेंट साइन करके वापस हमें बाय पोस्ट भेजते हैं, और हम वो केस एलआईसी में सबमिट करके प्रोसेस करवाते हैं। लेकिन मेल ऑर्डर बिजनेस सिर्फ एनआरआईज के लिए अवेलेबल है। एफएनआईओ मेल ऑर्डर बिजनेस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप अपनी इंडिया विजिट के दौरान एक एलआईसी का प्लान लेते हैं तो आप एट बार इंडियन लाइफ ही ट्रीट होते हैं। आप पे कोई भी मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट नहीं रहती। लेकिन अगर आप मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू कोई प्लान ले रहे हैं तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 करोड़ रुपीज़ का रहता है। इसी तरह अगर आप अपनी इंडिया विजिट के दौरान एक प्लान बाय करते हैं तो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स अगर हैं तो उसके लिए आपने एलआईसी की ऑथोराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर में टेस्ट करवाने होते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन अगर यही मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आप अपने कंट्री से कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको ये अपने कॉस्ट पे करवानी होती है। लेकिन जब आपका केस पास हो जाता है तो एलआईसी पार्शली वो कॉस्ट आपको रिम्बर्स कर देती है। एक और सवाल पैदा होता है कि जब एनआरआई कोई एलआईसी का प्लान लेगा तो क्या प्रीमियम वही रहेगा जो इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है, या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। तो दोस्तों, एलआईसी ने पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को 5 ग्रुप्स के अंदर बांटा हुआ है, ग्रुप 1 टू ग्रुप 5। ग्रुप 5 में तकरीबन 56 कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पे उन कंट्रीज़ में कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। ग्रुप 1 टू 4 तक आपका केस रिजेक्ट भी हो सकता है या एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग सकती है। ये जो कैटेगराइजेशन, ये जो ग्रुपिंग की हुई है, ये वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के की गई हुई है। उस कंट्री के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम को, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ग्रुपिंग करी गई है। जो कंट्रीज़ बहुत ही पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, जहाँ पे टेररिज्म या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो उन कंट्रीज़ में तो एलआईसी रिजेक्ट ही कर देती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता। लेकिन ग्रुप 2 टू ग्रुप 4 के अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप एलआईसी का कोई प्लान लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई वेबसाइट या फ़ोन नंबर पे कॉल करें। हम आपको एलआईसी का प्लान परचेज़ करने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।